वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका जो टॉपिक है वो करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो गाइस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, नेचर का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्वभाव, ठीक है। तो मैनेजमेंट का क्या स्वभाव है, तो मैनेजमेंट के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें उसको 3 एंगल से स्टडी करना पड़ता है। वो पहला क्या है, पहला है कि मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस के फॉर्म में हमें उसको स्टडी करना है। दूसरा है मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और उसके बाद हमें क्या स्टडी करना है, मैनेजमेंट को एज प्रोफेशन। तो हमें इन तीनों एंगल से इसको अंडरस्टैंड करना है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ मैनेजमेंट एंड साइंस में। गाइस, ये टॉपिक आपको देखने में लग सकते हैं कि इकट्ठे याद करना भी मुश्किल होता है, लेकिन अकेला अकेला हम समझेंगे इसको तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट को एज ए साइंस समझने की। अगली वीडियो में आर्ट और उससे अगली वाले में हम प्रोफेशन को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या आर्ट है या साइंस है। तो पहले हम सिर्फ बात करते हैं मैनेजमेंट एज साइंस की इन नेचर। तो इसके लिए हमें दो चीजें सामने नजर आ गई। एक आ गया हमारे सामने नजर कि मैनेजमेंट क्या है, और दूसरा हमारे सामने नजर आ गया कि साइंस क्या है। हमें पहले इन दोनों की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है इसके आगे बढ़ने के लिए। तो ठीक है जी। तो पहले सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन। हाँ जी बोलिए, आपको याद है ना डेफिनेशन क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, मैनेजमेंट, ठीक है, इज अ प्रोसेस सिंपल टू अचीव organizational goals effectively and efficiently, ठीक है जी। और उसके बाद हम बात करेंगे अब साइंस की। साइंस क्या होती है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक body of knowledge containing certain principles which are universally applicable, तो गाइस, ये डेफिनेशन है साइंस की और मैनेजमेंट की। पहले इससे बात करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट तो हमें पता है, मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है गाइस? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और साइंस है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कंटेनिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। अब हमें ये स्टडी करना है कि साइंस के क्या फीचर हैं जो मैनेजमेंट में अवेलेबल है, तभी हम ये साबित कर पाएंगे ना कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ साइंस। पहले तो मैं यहां लिखूंगा फीचर्स ऑफ साइंस, और यहां पे लिखेंगे अवेलेबल इन मैनेजमेंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है जी। और उसी तरीके के इसका कोई स्टडी मटेरियल है जिसको बेस करके स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं साइंस को। उसी तरीके से ये वाला फीचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। मींस मैनेजमेंट में भी तो कुछ थ्योरेटिकल थ्योरीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बुक्स हैं, जो स्टडी मटेरियल है जो आप स्टडी करते हो, ठीक है जी। तो इसका मतलब मैनेजमेंट is also a systematic body of knowledge, ये भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। और दूसरा क्या है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। इसमें है प्रिंसिपल्स
जो डेवलप होते हैं बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में बेटा कोई भी जब प्रिंसिपल बनता है या एप्लीकेबल होता है वो किस पे होता है, एक्सपेरिमेंट से। पहले हम उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि ये प्रिंसिपल बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से करते हैं। बट सिंस जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग से डील करती है, इसलिए वो एक्यूरेटली हम उसका रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये कह सकते हैं इट ऑल्सो बेस्ड ऑन experiments which are conducted on management of human beings, so results cannot be predicted. Results can't be predicted, ठीक है, एक्यूरेटली हम उनके रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक्यूरेटली हम उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, एक्यूरेटली आप। तो चलिए, तो ये फीचर फिर यहाँ ये तो प्रेजेंट है, ये पार्शियली प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे, पार्शियली प्रेजेंट है, सारा प्रेजेंट नहीं है। और तीसरा इसका फीचर क्या है, यूनिवर्सली वैलिडिटी। इसमें तो यूनिवर्सली वैलिडिटी है, यूनिवर्सली वैलिडिटी भी लिख सकते हैं, वैलिड। साइंस का प्रिंसिपल है यूनिवर्सली वैलिड है। H2O पानी बनता है, वो हर जगह H2O पानी ही बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, वो पानी ही बनेगा। बट ये साइंस के जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है इसका यूनिवर्सल नहीं है। These can be modified according to situation, इसके जो प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई किए जा सकते हैं। सो ये वाला फीचर जो प्रेजेंट है ही नहीं है। तो अगर इसकी बात करें, ये तो पूरी तरह प्रेजेंट है, ये वाला दूसरा पार्शियली प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, दूसरा फीचर क्या है, पार्शियल प्रेजेंट है जो साइंस का प्रिंसिपल है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी या वैलिडिटी लिख लो, चलो वैलिडिटी जो है वो तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ से अंडरस्टैंडिंग ये बना सकते हैं कि जो साइंस के फीचर्स हैं वो पूरी तरह मैनेजमेंट के फीचर्स नहीं हैं। ठीक है, सिवाय पहले के अलावा उसका प्रेजेंट फीचर नहीं है। ठीक है, पूरा फीचर नहीं है, बाकी पार्शियल और नहीं है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक साइंस है, बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, वो एक सोशल साइंस है व्हिच डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन में क्या आएगा गाइस, मैनेजमेंट is a social science as it deals with human beings। ठीक है बच्चे, ह्यूमन बीइंग से डील करती है, इसलिए एक सोशल साइंस है, एंड बट नॉट एग्जैक्ट साइंस। तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ पे समझिए, इसको अंडरस्टैंड करिए। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो इसको अंडरस्टैंड करिए, समझ आ गया आपको ये? तो गाइस इसमें हम इतना ही करेंगे। अब आपको ये समझ लग गया, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि मैनेजमेंट साइंस है उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो आपको पहले बात मैनेजमेंट का मीनिंग लिखना, दूसरा साइंस का मीनिंग लिखना, और उसके बाद जो फीचर्स हैं साइंस के, वो ये 3 फीचर है, आपको बताना है कि किस तरीके से मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो प्रेजेंट है, वो पूरी तरह मैनेजमेंट प्रेजेंट है। दूसरा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, वो पार्शियली प्रेजेंट है। और तीसरा यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से कंक्लूजन हमें बता देना है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, बट एक ये सोशल साइंस है व्हिच डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। तो गाइस ये टॉपिक मैं यही कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। बाकी अगला मैनेजमेंट एज एन आर्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।